बर्लिन की बड़ी खबर, आखिरकार कोई तो निकला फिर से बिटकॉइन में भुगतान करने वाला। मैं क्या बिटकॉइन में पे कर दूं? नहीं, माफ कीजिए, हम बिटकॉइन नहीं लेते। आप कैश, कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। शुक्रिया। बिटकॉइन से पेमेंट चलेगा? नहीं, बर्गर नहीं मिलेगा? बर्गर तो आपको यूं ही मिल जाएगा। आपको बिटकॉइन की जरूरत नहीं, अंदर आइए। क्या यहाँ बिटकॉइन दे दूं? नहीं, अभी तो नहीं। क्या यहाँ बिटकॉइन चलेगा? अब नहीं चलता। 3 साल पहले कोशिश की थी। Bitcoin als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Vor 3 Jahren. Ja, Heute nicht mehr. heute nicht mehr. Hat नहीं, sich बात नहीं बनी। mäßig erwiesen. बर्लिन के कैफे लॉयस्टॉफ ने बिटकॉइन में पेमेंट लेना शुरू किया था। हर कुछ महीनों में कोई ग्राहक बिटकॉइन से भुगतान कर जाता था, लेकिन पेमेंट कभी रूटीन का हिस्सा नहीं बना। प्रोसेस में ही करीब 10 मिनट लग जाते थे। Also ich erinnere mich मुझे याद है, एक स्कूल का ग्रुप आया था। क्लास को बिटकॉइन का प्रोजेक्ट मिला था। स्विट्जरलैंड से आए थे। lustigerweise aus der Schweiz. Die बिटकॉइन के बारे में जानने के लिए स्विट्जरलैंड से आए थे। das war quasi eine स्कूली ट्रिप थी। उनका एक टास्क था किसी जगह बिटकॉइन से पेमेंट करना। mit Bitcoin zu bezahlen. मुझे एक और टिप मिला है। Hallo. Hi. Ich habe gehört, मैंने सुना है कि यहाँ बिटकॉइन से पेमेंट होता है। zahlen. Jein. हाँ भी और नहीं भी। पहले होता था, लेकिन अब हमने छोड़ दिया क्योंकि कई साल से कोई डिमांड ही नहीं थी। Eingestellt, weil auch es gar nicht mehr stattgefunden hat die letzten Jahre. Das heißt, ich तो bin मुझसे der पहले Erste कब किसी ने seit इसके लिए पूछा seit था? 4 Jahren. Also पक्का नहीं है, कम से कम 5-6 साल पहले। sind's auf jeden Fall her. Wahnsinn! Ja. वोल्फगांग ट्रेस बताते हैं कि क्रिप्टो करेंसी कस्टमर आमतौर पर इजराइल से आते हैं। इस बुक स्टोर के बारे में वे शायद किसी ट्रैवल गाइड में पढ़ते होंगे। Für uns war das ein हमने इसे एक करतब की तरह लिया, पैसा कमाने के जरिए की तरह नहीं। Science Fiction. हम लोगों को साईफाई किताबें बेचते हैं, तो हमें लगा कि क्रिप्टो करेंसी हमारे काम की होगी, लेकिन बात नहीं बनी। और यही दिक्कत है, बर्लिन के नॉयकोल्न और क्रोइट्सबर्ग जैसे ट्रेंडी इलाकों में जैसी उम्मीद थी वैसा हो नहीं पाया। 2015 में एक मार्केटिंग एक्सपर्ट ने बिटकॉइन ब्लॉक तैयार करने का फैसला किया। जर्मनी का पहला बिटकॉइन एटीएम रूम 77 नाम के एक बार में खुला था। वो यूरोपियाई बिटकॉइन गतिविधि का केंद्र माना जाता था। कम्युनिटी के मेंबर खिंचे आते थे दुनिया भर से, पत्रकार भी जमे रहते थे बिटकॉइन जैसे फिनोमेनन की रिपोर्टिंग के लिए। फिर क्या हुआ? बार तो बहुत पहले बंद हो गया और बिटकॉइन, वो किसी को नहीं चाहिए। Und das wusste die Redaktion natürlich ये schon जानने vorher के und बावजूद मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे इस असाइनमेंट पर भेजा है। मुझे 50 यूरो के बदले बिटकॉइन चलाकर दिखाना है। kommst. पहले मैं बैंक गया, पूछा कि क्या वो मेरा बिटकॉइन खाता खोल सकते हैं। किसी भी बड़े जर्मन बैंक में ये सर्विस नहीं है, तो काम नहीं बना। मैंने ऑनलाइन पढ़ा है कि मुझे बिटकॉइन के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट बनाना होगा, लेकिन बहुत से ऑप्शन कुछ अटपटे से लगते हैं। मुझे लगता है कि वो मेरा पैसा हड़प लेंगे। मुझे शायद किसी क्रिप्टो बैंक में जाना चाहिए। बैंक सुनकर थोड़ा भरोसा जगता है, तो मैं नूरी बैंक में खाता खोलूंगा। Hallo. हेलो, आइए। Okay. आपका कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। Danke. Hallo. सॉरी, मैं अचानक ही चला आया। उम्मीद है आपसे मदद मिल पाएगी। मैंने एक खाता खोला है और 50 यूरो दिए हैं। मैं उसके बदले बिटकॉइन चाहता हूँ और उससे यहाँ मुझे शॉपिंग करनी है। हो सकेगा? Einkaufen gehen hier in der Gegend. Geht das? Ja, na, dann müssen wir im ersten Schritt तो erstmal, पहले हमें पैसों से कुछ बिटकॉइन खरीदने होंगे। ये आसान है, आप चाहें तो मैं दिखा सकती हूँ। eigentlich müssen Sie nur hier आपको बस यहाँ क्लिक करना होगा। und dann फिर आप बिटकॉइन खरीदे में जाएं और अपने वॉलेट पर क्लिक करें können Sie auf Ihren Wallet klicken und so einfach ist es. और काम खत्म। Also, dann wäre es mir jetzt eigentlich am liebsten. मेरा मन है कि मैं टेक अवे को कॉल करूँ, एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करूँ और इस नए ऐप के जरिए पे कर दूँ बिटकॉइन से। Die ich habe. Mit Bitcoin werden wir bezahlen.
नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। Warum nicht? क्यों नहीं? बिटकॉइन को फौरन खर्च नहीं किया जाता, बल्कि लोग लॉन्ग टर्म में इसकी कीमत बढ़ने का इंतजार करते हैं। Ja, aber हाँ, लेकिन मेरे प्रोड्यूसरों ने बिटकॉइन में खर्च करने के लिए मुझे सिर्फ ये 50 यूरो दिए हैं। तब ये पैसे आप बिटकॉइन रेवेन्यू खाते में डाल दें, कम से कम कहीं तो पड़े रहेंगे। ein Bitcoin-Ertragskonto bei Ihnen natürlich. मतलब आपके बैंक में खाता खोल दूं, यानी आप मुझसे प्रॉफिट कमाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको ब्याज मिलेगा। वैल्यू अप्रिसिएशन होगी तो आपकी कमाई होगी, यानी दोगुना प्रॉफिट। Das ist ja eigentlich ein Argument, das eine ये Wirtschaft दलील मेरे प्रोड्यूसरों के आगे चल जाएगी। और अगले एपिसोड में आप देखेंगे कहानी इस नाचीज रिपोर्टर की जो रातों रात करोड़पति बन गया। Ich glaube, ich behalte मेरे den ख्याल से Bitcoin इसे einfach रखा रहने देता हूँ और अगले साल फिर कोशिश करूंगा। हो सकता है वाकई दोगुनी कीमत मिल जाए या शायद कुछ भी ना मिले।